BTS, जिसे बंगटन बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है, एक जनूबी कोरिया का बैंड है जो 2010 में तश्कील दिया गया था। ये बैंड जिन, सोगा, जे हूप, आर ईम, जीमन, वी और जंगकुक पर मुश्तमिल है, जो उनका ज़्यादातर हिस्सा लिखते हैं या मुश्तरका तौर पर तैयार करते हैं। मवाद असल में एक हप हाप ग्रुप था। उन्होंने अपने मूसीकी के अंदाज को वसीआ तर अनवा को शामिल करने के लिए बढ़ाया, जबकि उनकी धन में दिमागी सेहत, स्कूल जाने वाले नौजवानों की परेशानियों और उम्र का आना, नुकसान, खुद से मोहब्बत की तरफ सफ़र जैसे मौज़ूआत पर तौजह मरकूज़ की गई है। इनफरादियत और शहरत और पहचान के नताइज। उनकी डिस्कोग्राफी और मुल्हक़ा काम ने अदब, फ़लसफ़ा और नफ्सियात का भी हवाला दिया है, और इसमें कायनात की एक मुतबादल कहानी भी शामिल है। BTS ने 2013 में बघट एंटरटेनमेंट के तहत सिंगल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल के साथ डेब्यू किया। BTS ने अपने पहले कोरियाई और जापानी ज़बान के स्टूडियो एल्बम्स डार्क एंड वाइल्ड और वेक अप को बलतरतीब 2014 में रिलीज़ किया। ग्रुप का दूसरा कोरियाई स्टूडियो एल्बम वंगुज़ 2016 जनूबी कोरिया में 10 लाख कापियां फ़रोख्त करने वाला पहला था। 2017 तक BTS आलमी म्यूज़िक मार्केट में दाखिल हो गया था और कोरियाई लहर को रियासत-ए मुत्तहिदा में ले गया था, जो अपने सिंगल माइक ड्रॉप के लिए रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIAA से गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला कोरियाई जोड़ा बन गया था। इसके साथ साथ जनूबी कोरिया की जानिब से अपने स्टूडियो एल्बम 2020 में BTS 2 साल से भी कम अरसे में 4 अमरीकी नंबर 1 एल्बम्स को चार्ट करने वाला बेटल्स के बाद सबसे तेज़ तरीन ग्रुप बन गया, जिसमें लो योर सेल्फ आंसर 2018 RIAA की तरफ से तस्दीक शुदा प्लाटिनम का पहला कोरियाई एल्बम बन गया। इसी साल वो बलबोर्ड हॉट 100 और बलबोर्ड ग्लोबल 200 दोनों पर अपने ग्रीमी नामजद किरदा सिंगल डायनामाइट के साथ नंबर 1 तक पहुंचने वाले पहले आल साउथ कोरियन एक्ट भी बन गए। फॉलो अप रिलीज वहशी मोहब्बत, लाइफ गोज़ ऑन, बटर और परम शंटो डांसन ने उन्हें 2006 में जस्टिन टिम्बरलेक के बाद से 4 अमरीकी नंबर 1 सिंगल्स हासिल करने का तेज़ तरीन एक्ट बना दिया। लव योरसेल्फ 2023 तक BTS सर्कल चार्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला म्यूज़िकल एक्ट है, जिसने 40 मिलियन से ज़्यादा एल्बम्स फ़रोख्त किए हैं। उनका स्टूडियो एल्बम मैप ऑफ द सोल सान 2020 जनूबी कोरिया में अब तक का चौथा सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम है, और साथ ही मुल्क में 4 और 5 मिलियन रजिस्टर्ड सेल्स को पीछे छोड़ने वाला पहला एल्बम है। वो पहले गैर अंग्रेज़ी बोलने वाले और एशियाई एक्ट हैं जिन्होंने वेम्बले स्टेडियम और रोज़ बाउल लो योर सेल्फ वर्ल्ड टूर 2019 में कंसर्ट फ़रोख्त किए, और इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ दी फोनोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ IFPI ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट का नाम दिया गया। 2020 और 2021 दोनों के लिए साल ग्रुप की तारीफ़ों में मुतअद्दिद अमेरिकन म्यूज़िक एवार्ड्स, बिलबोर्ड म्यूज़िक एवार्ड्स, गोल्डन डिस्क एवार्ड्स और 5 गरीमी एवार्ड्स के लिए नामज़दगियाँ शामिल हैं। मूसीकी के अलावा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 3 अजलासों से खिताब किया और 2017 में यूनिसेफ के साथ शराकत दारी की ताकि मोहब्बत माइसिल ऑफ एंटी वायलेंस मुहिम शुरू की जा सके। टाइम के बीन अक़वामी सरूरक पर नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के तौर पर नमाया और प्रिंसेस ऑफ पॉप का नाम दिया गया। BTS इंटरनेट पर 25 सबसे ज़्यादा बासर लोगों की फहरस्त 2017-2019 और दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा बासर अफराद की फहरस्त में भी नमूदार हुआ है। 2019 और 2018 में कोरिया की सकाफ़त और ज़बान को फैलाने में उनकी शराकत के लिए जनूबी कोरिया के सकाफ़ती मेरिट के सबसे कम उम्र वसूल कनंदगान बन गए। टेर 2018 के साथ बलबोर्ड 200 में सरफहरिस्त होने का पहला अमल।